मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर यांग को दिखाया गया जो कि स्पेस कॉमिक रीड कर रहा है क्योंकि उसको स्पेस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। कि तभी टीचर वहां आए जो कि पहले तो वो भी एक टाइम के लिए कॉमिक में खो गए, मगर तभी यांग को डांट कर उसकी कॉमिक डस्टबिन में फेंक देते हैं ताकि यांग क्लास में ध्यान दे सके। इसलिए अब वो बहुत ही ज़्यादा उदास होने लगा क्योंकि वो उसकी फेवरेट न्यू कॉमिक थी। जिसके बाद क्लास में एंट्री हुई न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट नियान की, जिससे टीचर उसका इंट्रोडक्शन देने को कहने लगे तो तब उसने सभी को सिर्फ अपना नाम बताया, इसलिए क्लास ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। टीचर यांग के पास खाली डेस्क देख नियान को यांग के पास बैठने का बोलने लगे तो तब नियान यांग को काफ़ी ध्यान से देखते हुए उसके पास आकर बैठ गई, बट वो उसे देखता तक नहीं क्योंकि उसका सारा फोकस अभी तक बाहर था कि कैसे उस डस्टबिन में मेरी कॉमिक है जिसे ले जाया जा रहा है। अब स्टार्ट हुई क्लास, जहां टीचर ने जब जैसी यांग से उसका टेस्ट पेपर नियान को दिखाने के लिए कहा ताकि वो समझ सके एग्जाम में क्या क्या आया था, तो तब यांग पेपर दिखा देता है, लेकिन उस पेपर में इतने गंदे मार्क्स देख नियान समझ गई कि ये स्टडी में बहुत ही ज़्यादा वीक है। ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां नियान अपनी मॉम को बाय कर जल्दी से स्कूल के लिए निकल गई, बट जब जैसी बस में आई तो तब यांग को भी वहां देख सरप्राइज रह गई। इसलिए जब वो उसे हाई कर ही रही थी कि तभी अचानक ब्रेक लगा, जिस वजह से नियान का हाथ यांग के डायरेक्ट फेस पे लग जाता है। नियान नॉनस्टॉप सॉरी करने लगी कि मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, बट यांग उसे उसका ब्रेड उठाकर देने लगा जिसको उसने ले लिया। कि तभी एक और झटका आया जिस वजह से वो एक बार फिर गिरते गिरते बची। इसलिए यांग इरिटेट होकर कहने लगा कि तुम आखिर मेरे पास से हट क्यों नहीं जाती हो, यानी और भी जगह है जहाँ तुम जाकर खड़ी हो सकती हो। तो तब नियान बुरा फील करने लगी यांग के ऐसे रूड वे में बोलने की वजह से, इसलिए वो तभी वहाँ से हटकर खड़ी हो गई, मगर तभी बस खराब हो जाती है जिस वजह से सभी को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ा। जहाँ नियान तो डर रही थी कि कहीं मैं स्कूल के लिए लेट नहीं हो जाऊं, बट वहीं यांग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यानी वो आराम से अपनी कॉमिक्स रीड कर रहा था, जिस वजह से वो स्कूल काफ़ी लेट पहुंचा। टीचर डांटने लगे कि तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हारे घर पर भी कॉल की तो तब पता चला कि तुम तो अपने घर पर नहीं बल्कि स्कूल के लिए निकल चुके हो, मगर तब भी स्कूल आने में इतनी देर कैसे हुई। यांग एक्सप्लेन करने लगा कि टीचर एक्चुअली बस ख़राब हो गई थी एंड मैं झूठ नहीं कह रहा, आप मेरी डेस्क मेट से पूछ सकते हो, वो भी उसी टाइम उसी बस में थी और आप देख लेना वो भी लेट ही स्कूल आएगी। बट टीचर दिखाने लगे कि नियान ऑलरेडी क्लास में है जो कि कब का स्कूल आ चुकी है, सिर्फ तुम ही लेट हो। तो तब यांग और कुछ नहीं बोल पाया जिस वजह से उसको पनिशमेंट दी गई। फिर जब क्लास ओवर हुई और उसने नियान से पूछा कि तुम टाइम पर स्कूल कैसे पहुंची, तो तब वो बताती है कि टैक्सी की हेल्प से। कि तभी यांग का दोस्त चैन यांग को स्कूल रेस के बारे में बताने लगा कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे, बट वो साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं मैं जूनियर से हार नहीं जाऊं। तो तब नियान इन दोनों की बातों पर हंसने लगी, जिसे यांग डांट ही रहा था कि तुम हंस क्यों रही हो। कि तभी टीचर ने यांग को खड़ा किया और उससे क्वेश्चन पूछने लगे। तब क्योंकि यांग सबसे ज़्यादा वीक इंग्लिश में है इसलिए करेक्ट आंसर नहीं दे पाया, तो तब पूरी क्लास उस पर हंसने लगी, स्पेशली नियान। अब यांग घर आया जहां हमें उसके पेरेंट्स दिखाए गए कि फादर कैसे कॉल पर बिजी हैं, तो वही यांग की मॉम उसे ज़बरदस्ती भर भर के खाना खिला रही थी। और फिर अब जब यांग अपने रूम आया स्टडी करने, तो तब एफएम पर स्पेस के बारे में सुनने लगा कि स्पेस कैसा होता है एंड वहाँ क्या क्या होता है। कि तभी उसे एक न्यूज़ के थ्रू पता चला कि कल स्कूल में होने वाली रेस में जो भी जीतेगा उसे एज ए प्राइज गिफ्ट टेलीस्कोप दिया जाएगा। तो तब वो ये बात सुन बुरी तरह शॉक रह गया। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे स्कूल में बहुत सारे बच्चे रेस के लिए रेडी हैं, जहाँ चैन को लग रहा था कि यान नहीं आएगा, बट अब क्योंकि बात टेलीस्कोप की थी इसलिए वो तुरंत वहाँ आ गया, वो भी फुल एनर्जी के साथ। साथ ही नियान भी आई क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, बट उसके एक्सरसाइज करने की वजह से यांग को प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए वो भी यही सेम करते हुए नियान को परेशान करने लगा। सो फाइनली स्टार्ट हुई रेस, जहाँ सभी बच्चे फुल स्पीड के साथ रनिंग करने लगे, यानी कभी कोई आगे हो रहा था तो कभी कोई पीछे। बट अब क्योंकि नियान की एक क्लासमेट जिसका नाम युआन है उसको एलर्जी हो गई,
इसलिए नियान को रेस छोड़कर युआन की हेल्प कराने जाना पड़ा। और वहीं यांग आधे रास्ते से शॉर्टकट ले लेता है, तो तब चेन भी सेम ऐसा ही करने वाला था, बट टीचर के आ जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। दूसरी तरफ नियान, जो कि अपनी फ्रेंड युआन की हेल्प करा रही है उसे मेडिसिन बाय करके देने में, कि तभी देखती है कि यांग टैक्सी लेकर जा रहा है, इसलिए वो समझ गई कि ये चीटिंग कर रहा है। यांग बहुत चालाकी से वापस रेस में घुस गया, और अब क्योंकि यांग की एनर्जी फुल थी बाकी स्टूडेंट्स से, इसलिए वो इजीली रेस जीत जाता है, जिस वजह से उसको फर्स्ट प्लेस मिल गया, जो बात न्यूज़पेपर में भी छपी। इसलिए जब चैन और यांग खुश हो ही रहे थे कि अब फाइनली शाम तक हमें टेलीस्कोप मिल जाएगा, कि तभी नियान ने बताया कि मुझे पता है कि तुम चीटिंग से जीते हो, यानी टैक्सी की हेल्प से, है ना। तो तब यांग शॉक रह गया कि इसे इस बारे में कैसे पता, इसलिए चुप होकर बैठ गया। सो फाइनली शाम हुई, जहां चैन और यांग दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पार्सल ओपन करने के लिए, जिसके अंदर से जब जैसी बड़ा सा टेलीस्कोप निकला, तो तब उसे देखते ही ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मगर तभी यांग के डैड चिल्लाकर यांग को नीचे बुलाने लगे। एक्चुअली उन्हें टीचर बता चुके हैं कि यांग ने चीटिंग से रेस जीती है, यानी टैक्सी की हेल्प से। इसलिए पहले उन्होंने यांग को बहुत ही ज़्यादा मारा, जबकि मॉम बीच बीच में आकर अपने बेटे को बचा भी रही थी, लेकिन डैड मानते नहीं। एंड देन उन्होंने यांग के उस जीते हुए टेलीस्कोप को स्टोर रूम में बंद करके रख दिया, जबकि यांग बस चिल्लाता ही रह जाता है। एंड अब क्योंकि नियान के अलावा इस बारे में और किसी को भी पता नहीं था, इसलिए उसे लगने लगा कि ये सब नियान ने करा है। इसलिए नेक्स्ट डे से उसने नियान से बदला लेना शुरू कर दिया, उसे परेशान कर करके, यानी कभी मिल्क के पैकेट में कुछ मिला देता है, जिस वजह से नियान ने उसको मुंह से निकाल दिया, तो कभी नियान के टेस्ट पेपर के आंसर्स को ख़राब कर देता है, सभी ऑप्शंस को डी बनाकर, ताकि नियान के नंबर्स ख़राब आ सकें। तो कभी बस से उसे धक्का दे देता है जानबूझकर, ताकि वो स्कूल ही नहीं आ सके। और फिर जब एक दिन अपने दोस्तों से लड़ रहा था, कि तभी नियान को आता देख उसके पीछे पड़ गया, यानी क्लीनर उसके पैर पे मार मार के उसका रास्ता रोकने लगा। बट इस बारी वो गुस्से से यांग के ऊपर पानी फेंक कर चली गई, तो तब वो शॉक हुआ, लेकिन बाज नहीं आया। यानी नेक्स्ट सीन में उसने नियान की किट ऊपर रख दी, जिसे उतारने में नियान को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एंड ये दोनों बस हंसते ही जा रहे थे कि तभी अचानक किट नीचे गिरी, जिस वजह से उसके अंदर रखा नियान का स्पेशल लॉकेट टूट गया, जो कि उसके डैड की आखिरी निशानी थी। इसलिए नियान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर डायरेक्ट इन दोनों पर डस्टर फेंक के मारती है, ये कहकर कि आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है, यानी तुम दोनों ने खुद को समझ क्या रखा है जो तुम बिन बात मुझे बुली कर रहे हो। पता भी है ये सब कौन करते हैं, जो डॉग्स होते हैं। इसलिए अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, बल्कि तुम जैसे डॉग्स का सामना करूंगी। इसलिए तैयार हो जाओ पूरे स्कूल के सामने अपनी इंसल्ट कराने के लिए। तो तब ये दोनों बस शॉक खड़े रह गए, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम नियान को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा। अब दिखाया गया कि यांग, जो कि बास्केटबॉल खेल रहा है, कि तभी उसकी बॉल गलती से नियान को आकर लग गई, जिस वजह से नियान को लगने लगा कि ये भी इसने जानबूझ के मारी है। इसलिए पूछती है कि क्या हम एक मैच खेलें, जिसमें अगर मैं जीती तो तुम्हें पूरे स्कूल के सामने स्कर्ट पहन के घूमना होगा। तो तब यांग हंसने लगा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगी, वो भी बास्केटबॉल। नियान कहती है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ, तुम एक लड़की से डर गए। तो तब यांग और ज़्यादा हंसता है, और फिर फाइनली नियान के साथ खेलने के लिए मान गया। सभी को लग रहा था कि नियान नहीं खेल पाएगी, क्योंकि यांग एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। लेकिन जब जैसी मैच स्टार्ट हुआ और नियान ने वहीं खड़े खड़े बॉल को एक ही बारी में बास्केट में डाल दिया, तो तब ये नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए, स्पेशली यांग के, जिसके बाद वो सीरियस होकर खेलने लगा। जहाँ मैच टक्कर का चलता है, क्योंकि नियान कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, जिस वजह से जब जैसी वो फाइनली मैच को जीतने ही वाली थी, मगर तभी यांग पैर पर चोट लगने की एक्टिंग करने लगा कि मैं और आगे नहीं खेल पाऊंगा। तो तब नियान कहती है कि ठीक है, तो फिर हम और किसी गेम में अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, यानी टोटल 5 राउंड्स होंगे, जिसमें से पहले जो भी कोई 3 राउंड्स को जीत जाएगा,
तो वो विनर कहलाएगा। और फिर तभी वहाँ से चली गई, जिसको यांग बस देखता ही रह जाता है। रात में चैन ने पूछा कि वैसे तुमने एक्टिंग क्यों की पैर पे चोट लगने की, तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल भी बास्केटबॉल में हार नहीं सकता, क्योंकि वहाँ मेरा नाम है, भले ही मैं किसी और दूसरे गेम में क्यों ना हार जाऊं। और फिर सोचने लगा कि वैसे मुझे नहीं पता था कि ये नियान इतनी खतरनाक निकलेगी। और वहीं दूसरी तरफ नियान वापस घर आकर अपना लॉकेट जोड़ रही है, जिसकी हेल्प उसकी मॉम कराने लगी। तो तब यहाँ उसने एक फ्लैशबैक याद किया। एक्चुअली ये लॉकेट नियान को उसके फादर ने उसके बर्थडे पर दिया था, एंड अब क्योंकि वो एक स्कूल स्पोर्ट कोच थे, इसलिए उन्होंने शुरू से नियान को स्पोर्ट्स की सब चीज़ें सिखाई, लाइक बास्केटबॉल, टेनिस। लेकिन अचानक आ जाने वाले हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो तब नियान बहुत ही ज़्यादा रोई थी, क्योंकि ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। प्रेजेंट में मॉम ने पूछा कि वैसे ये लॉकेट टूटा कैसे, तो तब वो बताती है कि एक बुली पर्सन की वजह से। तो तब मॉम ने रिप्लाई दिया, तो फिर अब तुम्हें उस पर्सन को अच्छा सबक सिखाना चाहिए। जिसके बाद सीन यहीं से चेंज होकर नेक्स्ट डे स्कूल पर आ गया, जहां राउंड 1 स्टार्ट किया गया, यानी टेनिस मैच, जिसको भी जीतने की यांग बहुत कोशिश करता है, बट नियान जैसी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी से जीत नहीं पाया, बल्कि बहुत बुरी तरह हार गया। तो तब सभी लोग और ज़्यादा शॉक रह गए। चैन पूछने लगा कि आखिर इतनी परफेक्ट है कैसे। तो तब नियान की फ्रेंड युआन ने बताया इसलिए क्योंकि उसके डैड स्पोर्ट कोच थे। बेचारा यांग जो कि सदमे में खड़ा था कि तभी नियान उसके पास आकर उसे टीज करने लगी। वेल अब स्टार्ट हुआ राउंड 2 यानी माइंड गेम मैच, जिसे भी नियान इजीली जीत गए। लेकिन जब राउंड 3 में बाइक गेम मैच स्टार्ट किया गया तो तब वो उसमें हार जाती है, क्योंकि इस चीज़ में यांग ज़्यादा बेस्ट था। वेल राउंड 4 है डार्ट्स बैलून का, जहां नियान ने तो एक ही बारी में कई सारे बैलून्स फोड़ दिए, बट यांग ने जब जैसी डार्ट फेंकी तो तब एक भी बैलून नहीं फूटा। नियान को जीतने पर टेडी दिया गया, जिस वजह से यांग को लगता है कि अब वो हार चुका है। बट ट्विस्ट तब आया जब उसे भी गिफ्ट मिला, क्योंकि एक भी डार्ट बैलून पर नहीं लगना भी बड़ी बात थी, जिसको विनर से भी बड़ा माना जाता है। इसलिए ये सुन यांग खुशी के मारे पागल हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो विनर हुआ, ना कि नियान, जिस वजह से अब दोनों के ही स्कोर टक्कर के हो चुके थे। वेल अब नेक्स्ट डे हम यांग को टीचर के पास देखते हैं, क्योंकि उन्होंने यांग को यहाँ उसका आईडी कार्ड देने बुलाया। यांग हैरान रह गया कि आपके पास ही कैसे। तो तब वो सब बता देते हैं कि जब रेस के दौरान तुमने टैक्सी यूज़ की थी तो ये उसी में रह गया था, जो कि मुझे टैक्सी ड्राइवर ने दिया। तभी तो मुझे पता चल पाया कि तुमने रेस में चीटिंग की थी। और फिर यांग को बहुत बुरी तरह डांटने लग जाते हैं। बट यांग सदमे में है कि इसका मतलब नियान ने टीचर से कंप्लेंट नहीं की थी, बल्कि वो तो निर्दोष थी और मैंने उसे फालतू में इतना परेशान कर दिया। इसलिए दूसरे ही पल उसने नियान को मिलने बुलाया और फिर उससे माफ़ी मांगने लगा सभी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बताकर कि मुझे कैसे भी करके टेलीस्कोप चाहिए था, इसलिए मैंने उस दिन चीटिंग की। तो तब नियान उसे माफ़ कर देती है, यानी अब इन दोनों के बीच कोई भी लड़ाई नहीं है। बट अब क्योंकि यांग ने गलती से ही सही बट नियान को परेशान तो किया था, इसलिए वो शर्त के अकॉर्डिंग स्कर्ट पहनकर स्कूल में आया और सभी के सामने लड़कियों वाली हरकतें करने लगा, जिसे देख सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, स्पेशली नियान। फिर जब जैसी प्रेयर कंप्लीट हुई तो तब वो डांस भी करने लगा, यानी बिल्कुल भी इंसल्टेड फील नहीं करता, बल्कि जी खोलकर एंजॉय कर रहा था, जिसका ये अंदाज देख नियान उससे इम्प्रेस होने लगी, यानी वो उसे पसंद आने लगा। वेल अब हम क्लासरूम सीन देखते हैं, जहाँ भी टीचर यांग को डांट रहे थे और फिर रिजल्ट बताने लगे कि पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा स्कोर नियान ने किया है एंड सबसे कम यांग ने। इसलिए नियान से पूछते हैं कि क्या तुम यांग की हेल्प करा सकती हो स्टडी में, जिस बात को सुनते ही यांग इस चीज़ के लिए मना करने लगा, बट नियान मान गई। मगर फिर कहने लगी कि यांग जैसे वीक स्टूडेंट को पढ़ाना ईजी नहीं होगा, जिस पर यांग कहने लगा कि ओ हेलो, अभी मैं स्टडी को लेकर सीरियस नहीं हुआ हूँ, लेकिन जिस दिन हो गया ना तुम्हें भी पीछे छोड़ दूंगा। तो ये सुन सभी बच्चे शॉकिंग साउंड देने लगे, बट टीचर ने हैरानी से पूछा
कि तुम हेयर पिन्स लगाकर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहां नियान अपनी फ्रेंड को बता रही है कि उसे मून बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तब इनकी बातें पीछे से यांग ने भी सुन ली और बस फिर थोड़ी बहुत देर के बाद स्टार्ट हुई इन दोनों की स्टडी, जहां नियान ने यांग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, एकदम स्ट्रिक्ट होकर, जिस वजह से यांग घर पे आकर भी हर चीज़ का नाम इंग्लिश में लिखने लगा, चिट्स लगा लगा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में वीक है। साथ ही पूरी पूरी रात भी उसने बैठकर स्टडी की। तो तब ये नज़ारा देख उसके पेरेंट्स भी शॉक में थे, यानी खुश होने लगे कि उनका बेटा कैसे सुधर गया। और फिर जब एक दिन यांग नियान को उसकी स्केच बनाकर दिखाता है कि वो कैसे बास्केटबॉल खेलती है, तो तब वो उसे देख हंसने लगी, क्योंकि वो धीरे धीरे यांग को पसंद करने लगी है। इसलिए जब यांग सो रहा था तो तब उसको नॉन स्टॉप काफ़ी प्यार से देखने लगी। लेकिन जब जैसे ही वो उठा तो तब उसने तुरंत अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। और फिर बस ऐसे ही दिन बीतते गए एंड रिजल्ट अनाउंस टाइम आ गया, जहां जब जैसे ही टीचर ने बताया कि इस बार यांग के पूरे 98 मार्क्स आए हैं, तो तब सभी लोग सरप्राइज हुए और नियान बहुत ही ज़्यादा खुश कि फाइनली यांग ने कर ही दिखाया। बट अब क्योंकि इनके फाइनल एग्ज़ाम भी करीब हैं, इसलिए सब बच्चों की लेट नाइट एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गई, जहां यांग ने नियान को चुपके से बाहर आने को बोला, क्योंकि वो नियान को कुछ दिखाना चाहता है। फिर जब वो गई तो तब वो उसे अपने साथ टेरिस पे लाया टेलीस्कोप से मून दिखाने, जो कि नियान देखने लग जाती है एंड वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने लगा इतने क्लोज से देखने की वजह से। लेकिन जब जैसी यांग भी उसके क्लोज हुआ कुछ एडजस्ट करने के लिए, तो तब वो नियान को इतनी क्लोज से देखता ही रह गया कि ये कितनी प्यारी है। इसका मतलब अब यांग भी धीरे धीरे नियान को पसंद करने लगा है। लेकिन जब जैसे सिक्योरिटी गार्ड अंकल वहाँ आए ये पूछते हुए कि कौन है वहाँ, तो तब ये दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगे ताकि पकड़े नहीं जाएं। और फिर एक स्टोर रूम आकर छुप जाते हैं, जहाँ ये एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए एक बार फिर नॉन स्टॉप एक दूसरे को घूरने लगे। बट जब सिक्योरिटी गार्ड अंकल वहां भी आ गए तो तब उनके अंदर आने से पहले यांग बाहर आ गया ताकि खुद को पकड़ा कर नियान को बचा सके, इसलिए नियान मुस्कुराने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यांग अपने दोस्त चैन के साथ अपने डैड के रेस्टो आया हुआ है डिनर करने के लिए, जहां वो इधर उधर की बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे नियान हर जगह दिखने लगी, कभी वेट्रेस की शक्ल में, कभी टीवी में, तो कभी किसी और दूसरी लड़की की शक्ल में, तो कभी पोस्टर में। इसलिए वो ये सब देख पागल होने लग जाता है कि आखिर मुझे ये हो क्या रहा है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ यांग गुस्सा है इस बात से कि आखिर क्यों डेस्क मेट्स को चेंज किया जा रहा है। नियान ने बताया आई थिंक इसलिए ताकि सब स्टडी पर फोकस दे सके और बातें नहीं करें। तो तब यांग गुस्सा होने लगा और जब नियान की हेल्प करा ही रहा था उसकी डेस्क को खिंचवाने में कि तभी वो गलती से गिर गया एंड डेस्क डायरेक्ट उसके पैर पे जा गिरी, जिस वजह से वो तकलीफ के मारे चिल्लाता है। फिर बस होना क्या था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, जहां उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं कि तुम आखिर क्यों ध्यान से नहीं चलते हो। कि तभी नियान भी वहां आई, जो कि जब जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद यांग के पेरेंट्स को हाय हेलो करने लगी, तो तब वो दोनों शॉक रह गए, ये पूछते हुए कि अच्छा तो वो लड़की तुम हो जिसने यांग की हेल्प कराई स्टडी में। यांग हमें तुम्हारे बारे में बताता रहता है, थैंक यू हमारे निकम्मे बेटे को कामयाब बनाने के लिए। और फिर तभी यांग के डैड नियान से पूछने लगे कि तुम्हारी एज क्या है, मेरे बेटे के साथ तुम अच्छी दिखती हो। तो ये सुन यांग की मॉम ने अपने हस्बैंड को चुप कराया, लेकिन वो एक्साइटमेंट में चुप हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि आई थिंक वो मन ही मन नियान को एज ए बहू एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो तब यांग भी ये सब देख हंसने लगा। फाइनली पेरेंट्स इन दोनों को बाय घर चले गए, मगर तब भी झांक झांक के देख रहे थे। तो तब यांग उनसे जाने को कहता है। अब नियान यांग के पास आई, जहां वो उसका हालचाल पूछने के बाद उसे होमवर्क करने के लिए देती है। यांग पूछने लगा कि क्या तुम रोज़ मेरे लिए ऐसे ही होमवर्क लेकर आओगी। तो तब वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और बस फिर ऐसे ही दिन बीत गए। लेकिन जब एक दिन नियान आने में लेट हो गई, जिस वजह से यांग को उसकी फिक्र होने लगी कि कहीं नियान के साथ रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए वो तभी लंगड़ाते हुए नियान को ढूंढने जाने लगा।
बट वो उसे रास्ते में ही मिल गई, जिस वजह से फाइनली यांग को सांस आई। अब ये दोनों एक बार फिर स्टडी कर रहे हैं, जहाँ जब जैसे यांग पूछता है कि क्या स्कूल के बाद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं अपना कॉलेज भी तुम्हारे साथ ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो तब इस बात के लिए न्यान मान गई, ये कहकर कि मगर फिर तुम्हें और भी ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा हाई स्कोर चाहिए होता है। तो तब यांग डबल हार्ड वर्क करने के लिए मान गया, क्योंकि उसे हर कीमत पर सिर्फ न्यान का साथ चाहिए। इसलिए बस फिर जब जैसी वो ठीक होकर स्कूल आया तो तब उसने न्यान के साथ पूरे टाइम स्टडी की। जहाँ जब इसी बीच एक स्टूडेंट न्यान से कुछ क्वेश्चंस पूछने आया तो तब यांग जेलस होकर उसको वहाँ से भगाने लगा, लेकिन वो जाता नहीं। तो तब वो बस जेलस ही होता गया, इतना ज़्यादा कि जब न्यान कन्वीनियंस स्टोर में थी तो तब वो उससे बात तक नहीं करता। न्यान यांग को जैसे तैसे मना लेती है कि तभी यांग को एक पोस्टर दिखा स्पेस एक्सपीरियंस का। तो तब ये दोनों वहाँ जाने का डिसाइड कर लेते हैं। फिर बस होना क्या था, बस से कुछ घंटों का ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये दोनों उस जगह पहुंच गए, जहां यांग तो पागल ही हो चुका था वहां की हर चीज़ को देख कर। साथ ही न्यान को भी ये सब पसंद आ रहा था। और अब जब सीट्स पे बैठकर ये दोनों स्पेस शो देख रहे थे तो तब यांग सब बताने लगा कि उसे क्यों स्पेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वहाँ जाना चाहता है। जिन बातों को सुन न्यान भी अपने मन की कुछ बातें बताने लगी कि मैं ग्रेटफुल हूँ तुमसे मिलकर, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लोज दोस्त नहीं बना पाती हूँ। मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से मेरी मॉम का जॉब के चलते ट्रांसफ़र होता रहता है। मैंने काफ़ी स्कूल चेंज किए, लेकिन अब वाला स्कूल मेरा सिर्फ तुम्हारी वजह से यादगार बन पाया। तो ये सुन यांग स्माइल करने लगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि किसी भी पार्ट की नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। अब ये दोनों एक रॉकेट पे बैठे उसको भी एक्सपीरियंस करने के लिए, जहाँ जब यांग पूरा मोमेंट फील करने लगा कि जैसे वो सच में स्पेस में जा रहा है, तो तब न्यान बस नॉन स्टॉप उसको देखने लगी। ये सीन यहीं कट हुआ और दिखाया गया कि वो गलती से यांग के शोल्डर पे सो रही थी, लेकिन अब दूर हो चुकी है। यांग कहता है कि इट्स ओके, तुम कुछ देर और सो सकती हो, और फिर सॉन्ग सुनने को कहने लगा, जो कि वो काफ़ी प्यार से सुनने लगी। अब आज स्कूल में इन सभी का लास्ट डे है, इसलिए यहाँ ये सभी इमोशनल थे। टीचर बताने लगे कि माना मैं शुरू से स्ट्रिक्ट रहा हूँ, लेकिन ये सब मैंने तुम सभी के अच्छे फ्यूचर के लिए किया, क्योंकि मैं तुम सभी को दिल से अपने बच्चे मानता हूँ। तो वो सब और ज़्यादा इमोशनल होने लगे, इसलिए टीचर को लव यू कहने लग जाते हैं। बाय द वे, आप सभी को कौन से सब्जेक्ट के टीचर सबसे ज़्यादा पसंद हैं या थे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी कि आपको किस सब्जेक्ट के टीचर से डर लगता था। टीचर स्पीच दे ही रहे थे कि तभी पता चला कि बाहर दो रैम्बो निकले हुए हैं, इसलिए टीचर ने परमिशन दे दी कि जाओ देख लो। तो तब ये सभी भागते हुए बाहर आकर रैम्बो को देखने लगे, बट यांग न्यान को अकेले में ले आया, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने और नर्वस होने के बाद उसको एक ग्रीटिंग कार्ड देता है गुड विशेस के लिए, जिसको वो रीड करने लगी, जिसमें बस गुड लक लिखा हुआ था। तो तब यांग ने कहा कि तुम घर जाकर इसको अच्छे से देखना। तो तब न्यान मान गई। फिर बस दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते रहे। अब फाइनली हम एग्ज़ाम डे देखते हैं, जो कि इन सभी ने मन लगाकर दे दिया। और फिर जब जैसी बाहर आए तो तब सभी के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने आए हुए थे। और फिर जब कुछ दिन बाद रिजल्ट अनाउंस किया गया तो तब उसमें यांग के टोटल 646 मार्क्स आए आउट ऑफ 650, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं। इसलिए यांग के डैड ने अपने रेस्टोरेंट में आए सभी कस्टमर्स को फ्री में ट्रीट दी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन यांग खुश नहीं है, क्योंकि न्यान उसके मैसेजेस एंड कॉल्स के आंसर नहीं दे रही थी। इसलिए वो डायरेक्ट न्यान के घर उससे मिलने आया, जहां उसकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात न्यान की मॉम से हुई, जो कि बताती हैं कि न्यान के 607 मार्क्स आए हैं,
जो कि अच्छे हैं, बट नियान उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएगी। यांग नियान के डोर के पास आया और उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि वो प्लीज़ बाहर आ जाए, बट वो आती नहीं बल्कि बस बहुत बुरी तरह रोती रही। लेकिन यांग ने भी हार नहीं मानी, यानी वो दोबारा नियान से मिलने उसके घर आया, जहां इस बारी वो उससे मिल लेती है। नियान ने पहले तो यांग को कांग्रेट्स किया, मगर फिर कहने लगी कि हम अब सेम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाएंगे। यांग परेशान होने लगा, लेकिन क्यों? यानी माना मुझे तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफ़र आया है, बट मुझे वहाँ नहीं जाना बल्कि वहाँ जाना है जहाँ तुम जाओगी। तो तब वो उसे डांटने लग जाती है कि अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। बट जब यांग मानता ही नहीं तो तब नियान को मजबूरन यांग को ये बिलीव कराना पड़ा कि जैसे वो उससे जेलस है, इसलिए बोल देती है कि अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी। यांग बुरी तरह टूट गया और पूछने लगा कि पर क्यों? एंड क्या तुमने लेटर को ठीक से नहीं रीड किया? नियान कहती है कि करा है। तो वो पूछता है कि तो फिर तब भी तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? एंड जब तुम मुझे पसंद नहीं करती थी तो तुम क्यों हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आती थी एंड क्यों स्टडी में मेरी हेल्प कराती थी? जिस पर नियान ने रिप्लाई दिया, इसलिए क्योंकि मुझे तरस आता था तुम्हारी हालत पर। और बस फिर इतना बोल उसने तभी डायरेक्ट डोर बंद कर डाला। जबकि बेचारा यांग ये सब सुनने के बाद अब काफ़ी बुरी तरह टूट चुका है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम यांग को एयरपोर्ट पे जाते हुए देखते हैं, यानी वो उसी यूनिवर्सिटी जा रहा है जो कि नियान की फेवरेट है, लेकिन नियान वहाँ उसे गुड बाय करने तक नहीं आई। फिर बस ऐसे ही टाइम बीतता गया, यानी यांग यूनिवर्सिटी आने के बाद पूरा फोकस स्टडी पर देने लगा और किसी से भी बात नहीं करता। मगर जब पूरे 1 साल के बाद वो वापस अपने होम टाउन आया तो तब उसकी मुलाकात अपने दोस्तों से हुई, जो कि बताते हैं कि स्कूल के बाद नियान किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। तो ये सुन वो और भी ज़्यादा उदास हो गया। और वहीं अगर बात की जाए नियान की, तो यहाँ हमें उसका हॉस्टल दिखाया गया, जहाँ उसकी फ्रेंड्स छुपके से स्टोव जलाकर नूडल्स खा रही थी। लेकिन जब जैसी स्मोक की वजह से लाइट कट हो गई एंड फायर अलार्म बजने लगा तो तब ये तीनों घबरा जाती हैं, इसलिए जल्दी से सभी चीज़ों को छुपाने लगी क्योंकि अब चेकिंग होने वाली है। और फिर जब वॉलंटियर्स आई तो तब उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। बाय द वे, अब क्योंकि नियान ने जल्दबाजी में पूरा सामान बाहर कर दिया था तो तब वो उसे ठीक करने लगी कि तभी उसको अपने पुराने सामान का बॉक्स मिला, जिसमें वही कार्ड था जो उसे स्कूल के लास्ट डे यांग ने दिया था। नियान काफ़ी प्यार से उस कार्ड को देखने लगी, जहाँ जब जैसे उसने नोटिस किया कि ये ड्रॉ हुई हुई डॉल किसी तरफ इशारा कर रही है तो तब उस साइड से उसे उस कार्ड के अंदर से लव लेटर मिला, जिसके बारे में नियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो नर्वस होकर उसे रीड करने लगी। एक्चुअली यांग ने स्कूल के लास्ट डे ही लेटर के थ्रू अपनी लव फीलिंग्स नियान से कन्फेस कर दी थी कि वो नियान को लव करता है, इसलिए उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। तभी तो वो उस दिन बार बार यही पूछ रहा था कि क्या तुमने लेटर रीड किया? और जब नियान ने कहा था कि हाँ कर लिया तो तब यांग को लगा था कि वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी नियान उसे पसंद नहीं करती, इसलिए खुद से दूर कर रही है। जिन सभी बातों को प्रेजेंट में रियलाइज़ कर नियान के होश उड़े रह गए, इसलिए वो तभी यांग को कॉल करने का सोचने लगी, मगर फिर तभी कुछ सोचते हुए रुक गई। जिसके बाद अब हम यांग को देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट वर्क कर रहा है एंड अब इससे पहले कि वो अपनी टीम के साथ उसमें सक्सेस हो पाता, लेकिन तभी नियान का मैसेज आता देख उसने सभी चीज़ें स्पॉइल कर डाली, क्योंकि उसे बिल्कुल यकीन नहीं आया कि नियान ने इतने टाइम के बाद उसे याद किया। बाय द वे, मैसेज में लिखा है कि क्या 3 दिन बाद हम दोनों मिल सकते हैं? तो तब वो उसे रीड कर मुस्कुराने लगा। एक्चुअली ठीक 3 दिन बाद रॉकेट लॉन्च डे है, जिसे नियान यांग के साथ देखना चाहती है। फिर बस 3 दिन बीत गए एंड यांग अपने होम टाउन आया स्पेशली नियान से मिलने, जहाँ वो नर्वस था कि मैं उससे पहले क्या कहूँगा, मगर तभी वो आई और नॉर्मली हेलो करने लगी जैसे वो पहले किया करती थी।
तो तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ एंड बाय कोइंसिडेंस इन दोनों ने सेम टी शर्ट भी पहन रखी थी, इसलिए वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों एक जगह आकर खड़े हुए, जहाँ जब यांग पूछता है कि तुमने अचानक मिलने का क्यों पूछा, तो तब वो बताने लगी इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे सॉरी कहना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ सुना दिया था। और फिर फाइनली सॉरी कहती है, बट यांग उसे फील कराता है कि वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं। इसलिए रॉकेट लॉन्च होने से पहले नियान को म्यूजिक सुनाने लगा, जैसे उन दोनों ने पहले सुना था जब ये फेक रॉकेट में बैठे थे। तो तब उसे सुन नियान इमोशनल होने लगी, यानी उसे सभी पुराने दिन याद आने लगे कि तभी म्यूजिक स्टॉप हुआ और उसके अंदर से यांग की वॉइस में सॉन्ग सुनाई देने लगा। तो तब वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है, क्योंकि एक बार ही यांग ने प्रॉमिस किया था कि वो इसी सॉन्ग को गाकर नियान को सुनाएगा, जो कि अब वो पूरा कर चुका है। इसलिए यांग भी हंस रहा था और फिर बातों बातों में पूछने लगा कि वैसे न्यू कॉलेज में तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया होगा। बट जब जैसी नियान ने क्लियर करा कि नहीं, यानी मैं लॉन्ग टाइम सिंगल हूँ, तो ये सुन यांग की उम्मीद एक बार फिर बढ़ने लगी। सो फाइनली काउंटडाउन स्टार्ट हुआ और रॉकेट लॉन्च कर दिया गया, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यानी इन दोनों का ड्रीम फाइनली कंप्लीट हो गया, साथ में रॉकेट लॉन्च देखने का, जहां इससे पहले कि यांग दोबारा से नियान को अपनी फीलिंग्स बता पाता बिना देरी करे, मगर तभी नियान उसको आई लव यू कह देती है। तो ये सुन उसके होश उड़ गए, यानी यांग यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ ये जानकर कि नियान भी उसे लाइक करती है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब नियान फर्स्ट डे स्कूल आने वाली थी, तो तब स्कूल से पहले वो कन्वीनियंस स्टोर गई थी कुछ सामान लेने, लेकिन जब उस सामान को उठा नहीं पा रही थी, तो तब उस टाइम उसकी हेल्प यांग ने कराई थी, जिसको वो देखते ही रह गई और बस फिर तभी से यांग को लाइक करने लगी थी। और जब स्कूल आई एंड टीचर ने उसे यांग के ही पास बैठने को कह दिया, तो तब उसकी खुशी डबल हो गई थी। इसका मतलब नियान ऑलरेडी स्टार्टिंग से यांग को पसंद करती आई है। तभी तो उसने टीचर से खुद से कहा था कि वो सभी के सामने कहें कि मैं यांग को पढ़ाऊं, इसलिए टीचर ने नियान को यांग की पर्सनल टीचर बना दिया था। एंड जब जब यांग उसे कहीं भी ले जाने को बोलता था, तो वो ईजिली चली जाती थी, यानी हमेशा सिर्फ यांग के ही क्लोज रहती थी। स्टोरी प्रेजेंट में आई, जहाँ फाइनली ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने प्यार को पाकर। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।